चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला था, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत अन्य लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया, जिसमें कई लोगों के सजा का ऐलान हो गया। तो लालू प्रसाद यादव की सजा पर अब 21 फरवरी को फैसला होना। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा तंज लालू प्रसाद यादव को लेकर कसा है। उन्होंने कहा है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही भरना होता है। आपको बता दें कि चारा घोटाले मामला में जो आरोप लगा था उसमें सुशील मोदी भी थे, जिन्होंने इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ी थी। सुशील मोदी के साथ कई जो नेता थे वो शामिल थे, जिन्होंने शिकायत की थी। और अब सुशील मोदी ने सीधे तौर पे जो लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया कोर्ट के द्वारा, उस पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर आपने बोया पेड़ बबूल का तो फल वैसे ही निकलेगा। सुनिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने किस तरीके से लालू प्रसाद यादव के सजा के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि बिहार में जब सुशील मोदी हुआ करते थे तो लालू परिवार के राजनीतिक विरोधी के तौर पर सबसे बड़े चेहरे में सुशील मोदी का नाम सामने था। लेकिन लालू प्रसाद यादव भले ही आज चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए गए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी की जो अदावत है पिछले कई सालों से सियासी अदावत साफ साफ दिखती है। यही वजह है कि सुशील मोदी को जैसे ही लालू प्रसाद के खिलाफ कोई भी मौका मिलता है वो उसे नहीं छोड़ते हैं। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और आप तो स्वयं रेल मंत्री थे जब ये मामला चल रहा था। और चार्जशीट फाइल किसके राज में हुआ? जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे उस समय आपके ऊपर इस मामले में चार्जशीट फाइल हुआ। किदवई साहब बिहार के राज्यपाल थे जब उन्होंने आदेश दिया FIR दर्ज करने का। और अगर इनका वश चलता तो मामले को इन्होंने रफा दफा कर दिया होता। ये तो पटना हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया, और अगर हम लोग PIL दाखिल नहीं किए होते तो मामला रफा दफा हो गया होता। इन लोगों ने तो एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जब CBI जांच का आदेश दिया तो लालू जी इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल CBI जांच को बहाल रखा, बल्कि कहा कि पटना हाईकोर्ट इसके मॉनिटरिंग करेगा। अगर डॉक्टर AK विश्वास जैसे CBI के पदाधिकारी नहीं होते, राकेश अस्थाना नहीं होते जब भी